श्री दुर्गा सप्तमी का प्रथम अध्याय नमः। प्रथम चरित्र के ब्राह्मण ऋषि महाकालीन देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्त दंडिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता के प्रशंसा के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया गया है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और केटव को मरने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिशूल भिक्षुन मस्तक और शंख धारण करते हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनकी शरीर की क्रांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। मांडवी जी बोले, सूर्य के पुत्र शार्वणिक जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सुनो। सूर्य कुमार महाभाग शार्वणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरोचिष मनवत में सूरथ नाम के एक राजा थे जो चैत वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोलावंशी नामक के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाविंधवंशी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समुचित पृथ्वी पर उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसीलिए उसके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसीलिए वह शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उनके विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसवृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनीश्वर के आश्रय पर इधर उधर
आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यागण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मर्द की वर्षा करने वाला और शूलवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं का अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वेश्या को देखा और उसने पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वेश्या ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से संचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है। इसीलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्र के, स्त्री के और स्वजनों के कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी है अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी तो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेममग्न हो रहा है। यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। इन लोगों
में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं। मांडव्य जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं श्रेष्ठ, सूथर और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथायोग्य न्यायानुकूल विनयपूर्वक वर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरा ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी के भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर वह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। उसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने उन्हें छोड़ दिया है। स्वजनों भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हूँ। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष के भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग को ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ पुराने दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में ही नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ में भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है, वैसी ही उन मृग, पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाले रहते हैं। नर श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझदारी कमी है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भामर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसीलिए इसके आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योगा निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है।
वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही पारा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष के हेतुभूता सनातन देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ हस्य उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रभाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्हें समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। यद्यपि उनका प्रायः अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्णवश में निगम हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु से स्नायु की शैया बिछाकर योगा निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उसने कानों के मैल से 2 भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और केटव के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल से विराजमान प्रजापति ब्राह्मण ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्र में निवास करने वाली योगा निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व के अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्राह्मण स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही सुहा हो, तुम ही स्वधा हो, तुम ही अष्टकार हो, स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम ही जीवदायिनी हो, सुधा हो, नित्य अक्षर प्रणव महाकर उनका मकार। इन 3 मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन 3 मात्रकों के अतिरिक्त जो बिंदु रूप नित्य धर्म मात्र और जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। उन्हीं हो भी तुम ही हो। देवी तुम संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास भी बना लेती हो। जगदम्बे देवी तुम इस जगत को उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिरता रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाले हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महासमृद्धि,
महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही हैं और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, दृष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खग धारणी हो, शूल धारणी हो, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भिक्षुणी और परिद्ध ये भी तुम्हारे अस्त्र और तुम सौम्य और सुमात्य हो, सौम्य और सुमात्यर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ है उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे बड़े परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। स्वरूपी पे देवी, कहीं भी सत्य और सत्य रूप जो तुम वस्तु हो और उन सब को जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हें स्तुति क्या हो सकती हो, जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान को भी जब तुमने निंदा से अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण किया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभाव से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और केटभ है, उनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही उनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और केटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण के अधीश्वरी देवी योगानिद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के दृष्टि के समक्ष खड़े हो गए। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकावर्ण के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और केटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें के ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक केवल बाहुयुद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्नत हो रहे थे। इधर महामाया ने उन्हें मोह में डाल रखा था, इसीलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्हें संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। श्री ऋषि कहते हैं, तब
तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रख कर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे इनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इसी प्रकार पहला अध्याय पूरा हुआ। प्रथमा अध्याय श्री दुर्गा सप्तमी का पहला अध्याय पूरा हुआ। माँ दुर्गा अम्बे की जय। माँ आदि शक्ति नमः।